मैं आपको 3-4 बातें आज बताऊंगा, अलग अलग चीजें हैं। तो उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर होगी तो फिर अपन उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो कल भी आपने यही पढ़ाया था जो आज पढ़ा है? वो मैं क्लास के अंत में बताऊंगा, ठीक है। Yes. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल की। ऑफ-बाउ का प्रिंसिपल क्या है, और उसके साथ साथ हम सीखेंगे N+L रूल। अभी तक N+ रूल तो N और L की वैल्यूज तो सबको पता चल गई होंगी ना। क्या होता है N, Yes, क्या sir. होता है L। Yes, ठीक है, sir. तो सबसे Yes, पहले sir. ऑफ-बाउ का प्रिंसिपल बताता हूँ। देखो, ऑफ-बाउ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब हम सेल की सबसेल में इलेक्ट्रॉन का कन्फ्यूगेशन कर रहे होते हैं, या सेल की सबसेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का कन्फ्यूगेशन कर रहे होते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले उस सेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, या फिर वहां पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं जहां पर एनर्जी ज्यादा होती है। अब एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले एनर्जी की बात कर लेता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एनर्जी एक्चुअली ज्यादा होती है, उसमें बाद में आते हैं। एनर्जी इसमें कम होती है, इसमें पहले इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे से भरना स्टार्ट करते हैं। तो N+L रूल के अकॉर्डिंग N+L की वैल्यू अगर ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी वही एनर्जी है जो मैं लगातार आपको बताता रहा हूं इलेक्ट्रॉन की, या सेल में उस पार्टिकुलर सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। मैं आपको लगातार एनर्जी के बारे में बताता रहा हूं स्टार्ट से, कि इससे दूर रहने या पास रहने पर क्या होगा एनर्जी का सीक्वेंस, राइट। तो यहाँ पर मैंने कई सारी बातें अलग अलग टाइम पे की हुई हैं, सही है। तो अभी मैं ये बोलता हूं कि N+L की वैल्यू पे पूरा पूरा एनर्जी का क्रम डिपेंड करता है। जैसे मान लो आपके पास 2p, 3d, 4s, 4p, 3p, 2s, 2s, 3s, इतने आपके पास कुछ अलग अलग नंबर्स की सेल, और यहाँ पर सबसेल नंबर, यहाँ पर सेल और उसमें जो सबसेल है उसका नाम, दोनों चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। कुछ 6-7 हैं ये, राइट, हमने सामने यहाँ पर लिखे हैं। अब इसमें मैं आपसे अगर पूछूं कि इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी एनर्जी कम होगी, तो आपको मैं बताता हूँ कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जैसे 2p लिखा है, तो इसमें N+L को कैलकुलेट करना है। N की वैल्यू कितनी है इसमें, 2, Sir, और two. L कितना है, Sir, one. Sir, 1, इक्वल टू कितना आ जाएगा, Three. Sir, 3। अगर मैं 3d के लिए कैलकुलेट करूं तो 3 Sir, n की 3 वैल्यू है, plus और d के लिए 2 2. है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। 5 यहाँ पर 4 plus 4s है तो 4 + 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4. 4 4p है तो 4 + 4 1, plus 1. ये भी हो जाएगा 5। 5. यहाँ पर 3p plus है तो 1 3 + 1 कितना हो 4. जाएगा, 4। 2s है तो 0. 2 + 0 कितना हो जाएगा, 2. और यहाँ पर 3s 3 है तो plus 3 0 + 0 कितना हो जाएगा, 3. 3। क्या यहाँ पर कोई दो वैल्यू एक दूसरे के साथ टाई कर रही हैं, Yes, sir. यस सर 3 और 2 या 4p 4s और 3p मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पर कुछ 2-3 वैल्यू ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ टाई कर रही हैं। 3d के साथ टाई कर रहा है 4p, 4p. उसके बाद और दो वैल्यू टाई कर रही हैं शायद, Sir, 4s. 4s और 4s और 3p. 2p और 2p और 3s 3s. टाई कर रहे हैं। और सर 4s और 4s और 3p 4s एंड 3p. 4s और 3p टाई कर रहा है, राइट। Yes, sir. तो इसमें सबसे कम पहली बात तो सबसे कम एनर्जी किसकी होनी चाहिए, जिसके पास Sir, N+L 2s. की वैल्यू 2 2. है। तो इसके पास 2s के पास होगी सबसे कम एनर्जी, Yes, sir. तो सबसे पहले कौन लिख यस लो, सर 2s लिख लो, 2s. राइट। 2s. उसके बाद किसकी एनर्जी है, 3 सर 3s और 2p की. 2p और उसके बाद 3s एंड 2p 2p और 3s दोनों कॉमन है, दोनों के पास N+L की वैल्यू सेम है, राइट। फिर उसके बाद कौन है, दो
सर 4s और सर 4s and 3p. सर 3p और 4s। सर 4s and इनकी वैल्यू 3p. कॉमन है, राइट? यस सर। उसके बाद आता है आपका सर 3d और 4p। 3D और 4P। 3d और 4. दोनों की वैल्यू कॉमन है, सही है? यस सर। Yes, कुल sir. मिला के अगर मैं एनर्जी के सीक्वेंस में लिखूं तो सबसे कम एनर्जी 2s की और सबसे ज्यादा एनर्जी 3d और 4p में आनी चाहिए, सही है? यस सर। Yes, क्योंकि sir. n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये है n प्लस एल रूल, ठीक है? इसके बाद आप प्रिंसिपल में मैं आऊंगा। अब इन दोनों में बेटा बाहर वाली सेल कौन है? बाहर वाली सेल में कौन लाई करेगा, 3s या 2p? सर 3s। 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 वहां पर एनर्जी ज्यादा होती है या अंदर एनर्जी ज्यादा होती है? बाहर की तरफ। बाहर ज्यादा ऑब्वियस है कि 2p और 3s में 3s की एनर्जी ज्यादा होगी, तो यहाँ पर सबसे पहले 2s लिखूंगा, फिर मैं 2p लिखूंगा, फिर मैं 3s लिखूंगा क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पर एनर्जी का क्रम सही लिखा है मैंने तीनों का। यस सर। उसके Yes, बाद sir. 4s आएगा क्योंकि इसके पास तो n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है जिसकी वैल्यू 4 है, तो उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, 4s। तो ये हो जाएगा, फिर उसके बाद 4s, और 4s और 3p में सबसे पहले 4s आएगा या 3p आएगा? सर 4S। बेटा पहले तो 3p पहले आएगा। 3P आएगा। हाँ सर तो 3p 4s पे ज्यादा एनर्जी होगी ना. यस सर क्योंकि सर पहले वो बाहर होगा। पहले 4s, पहले क्या आएगा, 3p ना? नो Yes, सर sir, 3p Yes, sir. पहले क्या 4s आएगा? आएगा। 3p सर पहले आएगा, 3p फिर आएगा फिर 4s 4s आएगा. आएगा। सही है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. आपको अगर एक बात मैं बताऊं तो आपने देखा होगा यहां तक तो सीक्वेंस आपको सही लग रहा है, 2s 2p 3s 3p 4s, लेकिन 4s की वैल्यू 3d के पहले आई है या नहीं? Yes, sir. आई है या नहीं? 4s 3d के Yes, sir, पहले आया है? आइए। Yes, sir, आइए। इसीलिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू 4s की 3d से कम होती है, इसीलिए 3d बाद में आता है और 4s पहले आता है। और आफ्बाउ ने इसको एक अलग सीक्वेंस में बताया है। यही बात है उन्होंने बताया कि एनर्जी स्टेट के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी स्टेट के बढ़ते हुए सीक्वेंस में करते हैं, राइट? Yes, sir. भैया डिफिनीशन सामने लिखी, अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। आप वो प्रिंसिपल दिया है और उसमें डिफिनीशन भी लिखी है, एकदम सेम डिफिनीशन में बोलूंगा उसको, इतना इससे अच्छा कि पढ़ लेना। तो एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले फिलिंग किसमें होगी, जिसमें सबसे कम एनर्जी होगी, इसीलिए वो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ऐसे सीक्वेंस था ना हमारा? Yes, sir. Yes, sir. अरे यार एक बार Yes. सीक्वेंस बताना, 1s 2s 2p, फिर 3s है 3s 3p 3d, 3D. फिर 4s है 4p 4f पहले 1s है, फिर 2s है, फिर क्या है, 2p है। अरे देखते जाओ यार। 3S. Yes, sir. फिर 3s है, 3s है. फिर सर 3s है, 3p 4s है, फिर 3d. ये 4p है, फिर 5s है। उसके बाद है सर फिर 2p है, फिर 3s है, फिर क्या है, 3p 3p, फिर 4S. 4s 3d, 3d 3D. 4p, 4P. 5s, 5S. 4d, 4D. 5p, 5P. 6s, 6x, फिर 4f 4f, है ना? यस सर, सर और फिर उसके बाद आएगा 5d और 6p, 5d 6p और फिर सर 5f, 7s, और फिर 6f। सही है?
इसमें Yes, सब में sir. n प्लस एल, इसमें n प्लस एल कितना आएगा? सर 0 So सर one. 1 1 So 2 two. 2 सर इसमें 3 3 3 4 सर 5 5 सर 6 6 6 फिर सर 7 नहीं सर इसका आएगा 6 और फिर उसका आएगा 7 सही है ना? यस सर yes Yes, लास्ट sir. देखो, पहले 4f लिखा है, फिर 5d लिखा है, फिर 6p लिखा है और फिर 7s लिखा है। सबके लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है। इसके लिए भी 7 है, इसके लिए भी 7 है, इसके लिए भी 7 है, Yes, इसके लिए भी sir. 7 है। लेकिन पहले 4f लिखा है, फिर 5d लिखा है, फिर 6p लिखा है, फिर 7s लिखा क्योंकि है। सर क्योंकि 7th सेल के पास नंबर इंक्रीज कर ज्यादा रहे हैं, एनर्जी होगी क्योंकि 7 सबसे आउटर सेल में आएगा, फिर 6p अंदर वाले सेल में, 4d फिर उसके अंदर, 5d फिर उसके अंदर सेल में और 4f फिर उसके भी अंदर वाले सेल में, राइट? तो ये यस सर एनर्जी स्टेट का बढ़ता हुआ क्रम है। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर No, sir. no sir पक्का? Yes, sir. आगे बढ़ूं? समझ में आया कैसे फिल करवाया था उन्होंने? Yes. तो इलेक्ट्रॉनिक Yes, कन्फिगरेशन sir. एक बार कोबाल्ट का लिखना, सबके सब। फिर क्रिप्टन का लिखना 36। हेलो, यस सर सर कोबाल्ट का हो गया सर कोबाल्ट का हो गया। कितना आया? 1s2 1s2 2s2 सर 2s2 लास्ट में 3d7 आया। सर 2 3d7 2p6 argon 3d7 आर्गन 3d7? हेलो, लास्ट में 3d7 4s2 आया। 3d7 आपने तो बताया था सर जब हमारा सर आगे का सर सेम होता है तो अपन ये भी तो बोल सकते हैं आर्गन 3d7 yes 4s sir अरे वो 4s2 अभी तो आएगा। आर्गन में तो 18 होता है ना, 20 थोड़ी ना होता है। तो आर्गन के बाद 4s2 आएगा ना, तब 3d7 आएगा। वही ना सर। तो बेटा गड़बड़ हो गया ना? सही है ना? क्रिप्टन का किया कि नहीं भैया? सर 1 मिनट यस सर करो हो यार। गया। किसका हो सर गया? सर मेरा मेरा भी हो सर 4s2 के बाद आएगा 3d10 प्लस 3d10 और 4p6। यस सर उम्मीद करता हूँ 4s2, इधर आर्गन, इधर 3d10, ये 30 तक पहुंच चुके हैं हम। उसके बाद 4p6। सही है? हेलो, यस सर। यस सर सही है कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर नो कर सर लिया sir. करोगे अब? yes यस सर। अब बताते हैं हुंड्स रूल। सर मेरे को सर एक डाउट है बोलो बेटा। सर मैंने सर कल आपसे पूछा था ना कि सर जैसे आयरन में सर अपन ने सर 3d6 था तो सर अपन ने सर पहले उसको क्यों नहीं करा सर 4s2 से सर वो क्या? मेरे को डाउट है सर जैसे सर जैसे आयरन में सर 3d6 है और फिर सर अपन ने उसके बाद 4s तुम यार गजब आदमी हो यार, 1 घंटे से वही तो पढ़ा रहा हूं मैं। लिया 4s को सर पहले हम भरा, 3d को 8 बाद में भरा ना यहाँ पर। भैया 4s की एनर्जी पहले है और 3d में एनर्जी लेवल 5 है। वही तो आप बाउल 1 घंटे से वही पढ़ा रहा हूँ यार, तुम अब यही वही डाउट लेके बैठे हो यार। भैया मैं यही तो बता रहा था इतनी देर से कि आफा रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होगा। भैया डिफिनीशन लिखो, लिखो, अब कोई चारा नहीं बचा। लिखो 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 लिखो। हेलो, मैं ऑडिबल? यस लिखो सर। डिफिनीशन लिखो सर, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है पढ़ा पाना। 1 मिनट रुको, वही चीज बता रहा हूँ 1 घंटे से कि ऑबाउ प्रिंसिपल बताता क्या है। मैंने बोला नहीं 4s 3d के पहले क्यों आया, क्योंकि एनर्जी लेवल उसका कम है। 3d का एनर्जी लेवल ज्यादा है, n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है। 1 घंटे से वही रूल समझा रहा हूँ, अब कह रहे हो कि 4s का पहले कैसे भर दिया? भैया
हेलो, यस सर। यस सर। समझ में आया? यस सर आ गया। तो फिर यस सर। तो 4s को पहले बढ़ने का रीजन है ना, क्योंकि एनर्जी स्टेट में देखो ना, ये वाला भी पॉइंट देखो, ये वाला समझो। यहाँ पर जब हम फिल कर रहे हैं ना, यहाँ पर, तो आप देखो ये जो जब एरो जा रही है, ये वाली 3p को क्रॉस कर दे रही है। 3p के बाद 4s, 3p के बाद पहले 4s आ रहा है, तब जाके 3d आ रहा है। इसको अबाउ रूल से भी समझ सकते हो, और n+l वैल्यू समझाई ही है मैंने। तो अबाउ यस के सर आ फिलिंग भैया दोनों तरीके से मैंने बता दिया, ये तो पहले ही बता दिया था ये वाली बात, और ये बात आज बता दी कि एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए क्रम में है। यस सर आ गया समझ में। सबको समझ आया है या नहीं भैया? यस सर आ गया। सर आ यस सर गया। आ गया। यस सर आ गया। अमित सिंह सिकरवार, यस सर आ गया। पक्का? यस चलो सर। अब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर दो बेटा, आप समझ में आ गया तो। उम्मीद करता हूँ किसी का गलत नहीं होगा। सर सर आर्गन सर हो गया। 4s1 और 3d5। आर्गन सर आर्गन से 4s1 और 3d5। क्यों भैया? ये तो रूल क्योंकि क्रोमियम एक्सेप्शन है, आपने बताया था कब बताया था? सर जब मैंने सर पूछा जब था। बता रहे। कोई और है? हेलो, यस सर। यस सर। कोई और है? यस सर मेरा हो गया। यस सर क्या मेरा भी। आया? सर आया सर 1s2 सर 4s2 और सर 3d5। आर्गन और सर फिर सर 3s2 3d5 और 4s1। 3d6 और 3d5 और 4s1। आर्गन प्लस 4s2 Sir, argon 4s2 and 3d5. 4s2 3d5। Sir, क्रोमियम का बेटा 4s1 3d5. चलो एक्सेप्शन पे बाद में आता हूँ, पहले आप पाउलीज रूल और हुन रूल पढ़ लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, फिर मैं दोनों एक्सेप्शन को समझाता हूँ क्यों वो होता है। सबसे पहले बात करते हैं हुन रूल के बारे में। भैया अपनी अपनी डिफिनीशन देख लो एक बार, हुन रूल की डिफिनीशन क्या दी है, कोई पढ़ सकता है अभी? यस सर मैं पढ़ सकता हूँ। पढ़ो यार। According to this rule, no electron pairing takes place in the orbitals with equivalent energy until each orbitals in the given subshells contain one electron and the spin of all unpaired electrons are parallel in the same direction. सबको पता चला? कोई और Yes, sir. पढ़ेगा? शुक्रवार पढ़ोगे? यस सर पढ़ लेंगे। पढ़ो यार। Hund's rule. According to this rule, no electron pairing takes place in the orbitals with equivalent energy until each orbital in the given subshell contains one electron and the spins of all unpaired electrons are parallel, such as in the same direction. कोई और है जो इसका आंसर बता सकता है? कोई है जो समझा सकता है? यस सर। सर हुन्स रूल में ये कहा गया है कि जो अपन सबशेल में ऑर्बिटल भरेंगे वो अपन को पहले एक एक करके भरना पड़ेगा, और जो अपन उनमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे उनको अपन को पैरेलल भरना पड़ेगा और एक ही डायरेक्शन में। क्यों? सर एक ही डायरेक्शन में भरेंगे क्योंकि इसमें लिखा है कि अपन को सबसे पहले इक्विवेलेंट सब में इक्वल एनर्जी करनी पड़ेगी। और सर क्योंकि अपन को पहले एक एक हर सेल सर बस में भरना पड़ेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर अपने होगा एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर अपन वापस भरना चालू करेंगे, पर वो पैरेलल होगा स्पिन उसका, पर अपन वापस भरेंगे। क्यों बेटा ऐसा क्यों कर दिया? वेदांत गर्ग यस सर। क्या हो गया? कुछ नहीं सर। कैसे भर दिया यार ऐसे इलेक्ट्रॉन कहीं भी भरे जा रहे हैं? सर क्योंकि एनर्जी वो रिपेल करेगा सर, अगर एक ही ऑर्बिटल में मतलब एक सीधा और एक उल्टा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वो रिपेल करेगा, इसलिए अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं इन सेम डायरेक्शन। गड़बड़ हो गया बेटा, कोई समझा सकता है? सर मोहित अग्रवाल। मैक्सिमम जितने एक ऑर्बिटल में आ गए। चलो कोई और? क्योंकि हमें उस पे एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। कैसे बेटा? सर अगर सर स्पिन एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगा तो हमें उस पे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी।
वो तो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अरे यार सर कोई तो समझ। हाँ सर इसीलिए होगा क्योंकि जब तक अपन उनमें सबसे पहले इक्वल एनर्जी में इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि उसमें स्टेबिलिटी आए। अगर अपन इक्वल एनर्जी नहीं करेंगे तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ओके, काफी हद तक सही है। कोई और? और सर अपन सर इसीलिए ऐसे करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो पाए चीजें। अच्छा, तो एक ही में भर देंगे तो अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे और पी सबसेल सामने मेरे रखी है, उसके पास 3 अलग अलग डिब्बे हैं। अब मैं पी सबसेल के पहले वाले डिब्बे में या पहले वाले खाने में 2 इलेक्ट्रॉन डाल के अगले वाले में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दूं, ऐसा क्या पॉसिबल नहीं है? क्यों हम या चलो हमारे पास 2 ही। हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो सर जब हम पहले वाले में दोनों डाल देंगे तो सर वो रिपल्शन करेगा जिसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा। और अगर अपन एक एक करके डालेंगे तो वो ज्यादा स्टेबल हो पाएगा एज कम्पेयर। लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन जब डालेंगे तब तो रिपल्सन होगा ही होगा। सर तब तो चांस बचता नहीं है ना सर, वो तो अपन को भरना ही है तो अपन ज्यादा से ज्यादा स्टेबल करने की कोशिश करते हैं ना सर। एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट, बढ़िया यार। कोई और? कोई और? भैया देखो, हर चीज का कोई ना कोई रीजन है। हुंड रूल के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बताता हूँ हुंड रूल कहता क्या है। हुंड रूल के अकॉर्डिंग मैं अगर साधारण भाषा में कहूं तो हुंड रूल ये कहता है कि हमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, जब हम सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर रहे होंगे या इलेक्ट्रॉन को मैं डाल रहा हूँ सबसेल के अंदर डिब्बों में, तो एक बात का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं करनी जब तक सारे डिब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन ना पड़ जाए, या सारे खानों में या सारे ऑर्बिटल्स में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ जाए तब तक इलेक्ट्रॉन का रिपीटिशन नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब रिपीट करना है और सारे डिब्बों में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है, ये दो अलग अलग केस हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास एक पी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब पी ऑर्बिटल में मान लो मेरे को 3p3 भरना है, ठीक है। और ये होता किसका है? अरे यार मान लो नाइट्रोजन के लिए करना है, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p3 ऐसा करना है, सही है? सही है। यस सर। तो अब मान लो 2p3 को हमें भरना है। अब 2p3 कैसे भरते हैं? सबसे पहले 1s2 भरेंगे तो 1s2 में तो दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, उसके गैस के चले जाएंगे ना। अभी ये दिखाता हूँ कैसे ये एरो होती है, क्या होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए समझो इसको। ये 1s2 है, ये 2s2 है। अब 2p3 जब भरेंगे तो 2p3 के अकॉर्डिंग मतलब 2p भी है और इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन डालना है। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेंगे, फिर दूसरा यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले बताया था कि दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक में। उसके बाद तीसरा कहाँ डालेंगे? यहाँ डालेंगे। इट इज राइट, इज इट राइट और नॉट? नो सर। नो सर। सर तो सब में एक एक डालो। सर पहले सर सब में एक एक डालना पड़ेगा। कुल मिला के कहने का मतलब अगर आपके लाइन में अगर अगर आपको 4 लड्डू बांटने हैं सर, तो आप रिपीटिशन तब तक नहीं करो जब तक सबको एक एक लड्डू ना मिल जाए, क्योंकि उससे क्या होगा, खुशी बनी रहेगी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो समस्या है वो ये है कि अगर आपने इनको इलेक्ट्रॉन दिया, मान लो अपने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास थे, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन में आप 2 काम कर सकते हो। एक तो जो किया था ऐसा कर सकते हो कि 1 2 3, और दूसरा काम ये कर सकते हो कि 1 2 3 यहाँ पर एक यहाँ भरो, फिर एक यहाँ, फिर यहाँ, तीनों को दे दो एक एक इलेक्ट्रॉन। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ये ज्यादा स्टेबल होगा। और यहां पर अगर आपने एक ही में दो इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं और फिर यहां पर डाला, तो यहां पर स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक ही साथ आए हैं तो वो रिपेल कर रहे हैं और एक दूसरे को, एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन इधर है। अच्छा, एक डायरेक्शन का क्या मीनिंग है, अभी मैं चौथी क्वांटम संख्या के साथ बताऊंगा कि इसकी डायरेक्शन का क्या मीनिंग है, क्यों इसकी डायरेक्शन उल्टी है। तो डायरेक्शन एक की सीधी होती है, की उल्टी होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे को कैंसिल करें और स्टेबल बनाएं। लेकिन वो दूसरी स्टेबिलिटी, अगर अगर कोई चांस नहीं बचा तब, लेकिन जब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का चांस तो ये है कि मैं इनको तीनों को अलग अलग में डाल दूं। अब अगर चौथा इलेक्ट्रॉन डालना है, जैसे कि ऑक्सीजन के लिए 1s2 2s2 2p4, अब ऑक्सीजन के लिए जब डालना है तो यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है। पी के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जाएगा 1 2 3, एक 2 3 और ये चौथा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन फिर डालना ही पड़ेगा आपको इसके अंदर, क्योंकि यहां पर कोई ऑप्शन बचा नहीं। तो यहां पर रिपीटिशन करोगे, लेकिन तब तक रिपीटिशन नहीं करना जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए। कुल मिला के अगर
अगर सामने लाइन में 3 लोग खड़े हैं और आपको 5 लड्डू बांटने हैं और 5 लड्डू में आप पहला लड्डू इनको दो, अगर आपने दो, देखो 5 लड्डू बांटने के 2 तरीके हो सकते हैं, आप 2 इनको दे दो, फिर 2 इनको दे दो, फिर एक बचा इसको दे दो। लेकिन आप समझो वही 5 लड्डू बांटने के इस तरीके को आप अपनाओ कि पहले आप इसको दो, फिर एक इसको दो, फिर इसको दो, तीनों खुश रहे पहले, उसके बाद जो बचा उसको फिर प्रायोरिटी के ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर चौथा इनको दे दो, पांचवा इनको दे दो। तो ये है कन्फिगरेशन का अच्छा तरीका, राइट। तो यही हुन का रूल भी है कि इलेक्ट्रॉन का रिपीटिशन तब तक नहीं करते जब तक कि इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में ना भर जाएं। ठीक है, हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। समझ में आया या नहीं? यस सर, आ Yes, गया। sir. यस सर। तो ये है रूल हुन का। अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जैसे मान लो आपको करना है कोबाल्ट के लिए, कोबाल्ट में 3D के लिए आपको जो 3D इलेक्ट्रॉन है, 3D7 होता है ना कोबाल्ट का, यस सर। यस सर। उसमें आपको Yes, sir. 3D7 का कन्फिगरेशन अगर भरना है तो कैसे करोगे? तो -1 में जाएगा लास्ट पहले सर इलेक्ट्रॉन। 5 हम वो बना लेंगे, फिर सर एक एक इलेक्ट्रॉन सब में दे अपना देंगे। बांट एक एक भर देंगे सबसे फिर पहले शुरू ये से इसमें डालेंगे एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक, 2, फिर दो, 3, फिर चौथा, फिर 4, पांचवा, 5। एक एक पड़ गया सब में, यस फिर सर, फिर छठवा इसमें इनको, एक सातवां Yes. इनको। सही है ना? यस सर। सर सही है। यस तो सर। रिपीटिशन तब तक नहीं करना जब तक कि सबको इलेक्ट्रॉन्स ना मिल जाएं। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर, कोई No, दिक्कत sir. अब एक और रूल है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पाउली। करते हैं। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसी ने देखा हो तो लिखा होगा, कैन यू रीड प्लीज? Yes, sir. According to Pauli's exclusion principle, an orbital cannot accommodate more than 2 electrons. If there are 2 electrons in orbital, they must have opposite spin. ओके, और कोई? हेलो, Yes, sir. कोई और है भैया मैदान में? कोई पढ़ेगा और? सर मैं पढ़ दूं? हाँ हाँ पढ़ दो। According to Pauli's exclusion principle, an orbital cannot accommodate more than 2 electrons. If there are 2 electrons in an orbital, they must have opposite spins. ओके, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, पहले वो समझना ध्यान से, उसके बाद आपको वो करना है जो आप करना चाहते हो। बंद। मैं आपको एक ऑक्सीजन देता हूं और ऑक्सीजन में मैं आपसे बोलता हूं 4th इलेक्ट्रॉन कौन सा? हेलो, यस सर, 4th दे रहे थे ना। 5th इलेक्ट्रॉन और 8th इलेक्ट्रॉन। इसके लिए क्वांटम नंबर्स को बताना है। 5th इलेक्ट्रॉन और 8th इलेक्ट्रॉन के लिए आपको चारों क्वांटम नंबर्स बतानी है, और ये क्वेश्चन करेगा सुमित सिंह सिकरवार। मैं ऑडिबल और नॉट? यस सर, बता रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ बेटा बिल्कुल। शिवा अग्रवाल, अगर उत्तर पता चले तो जरूर बताइए। यस। यस सर, मैं बताऊं? नहीं यार, नहीं नहीं, ऐसे पूछ, ऐसे बोल रहा था। सर आप एक बार क्वेश्चन फिर से बता दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। क्वेश्चन है ऑक्सीजन के लिए 5th इलेक्ट्रॉन और 8th इलेक्ट्रॉन के लिए आपको दोनों के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बतानी है। चारों नहीं, तीनों, जितनी अभी 3 पता है अभी आपको, NML 3 पता है ना, तो तीनों क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है अभी। समय बता। नहीं यार, ये सुमित सिंह सिकरवार से उम्मीद है बहुत। भैया हेलो, यस सर।
सर क्या हो आवाज गया? आ रही है। क्या हो सर गया? सर आ गया सर। तुमसे नहीं कह रहे, सुमित सिंह सिकरवार। सर n की वैल्यू सर 2 1 और सर अपना और सर l की वैल्यू हो जाएगी अपनी सर 1 और m की वैल्यू सर अपनी -1। यार थोड़ा गिनवाना मुझे फिर से एक बार, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। हाँ बताओ, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा क्या क्या प्रक्रम अपनाया? सर 1s2 2s2 2p1, यही होगा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। बताओ इसके लिए। सर n की वैल्यू सर 2, सर l की वैल्यू सर 1 और m की वैल्यू -1। क्या ये सही है क्या? यस Yes, सर। यस सर। yes, ओके, sir. एट्थ इलेक्ट्रॉन के लिए बताना बेटा। सर सेम। Sir, same है. सेम है। सुमित सिंह सिकरवार बताओ यार। यस सर। भैया बताओ, यस सर, सर यही आंसर है मेरा। क्या यही एट्थ इलेक्ट्रॉन के लिए भी हो जाएगा? यस सर, जो मैंने n और सर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए बताई सर, वही मेरी 8। ऐसा कैसे यार? हैं? अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बता दूं, अब से मैंने जब क्वांटम नंबर स्टार्ट की थी तो मैंने क्या बोला था, किस लिए हम क्वांटम नंबर को पढ़ने जा रहे हैं? किसी भी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को जानने के लिए। अब अगर तीनों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो गई तो फिर आपको क्या एड्रेस सही बता सकता हूं मैं कि उसी इलेक्ट्रॉन की बात मैं कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन तो बता ही नहीं सकता फिर, क्योंकि मैं तो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की बात करता हूँ, दो दो के एड्रेस सेम है। फिर अगर सबके एड्रेस सेम, अरे यार फिर किसी एक पार्टिकुलर, मान लो इस क्लास में बहुत बच्चे हैं, अब उनमें अगर दो दो के एड्रेस सेम हो जाएं और मैं आपसे फिर तो दिक्कत आएगी ना, एड्रेस के अकॉर्डिंग उसको फाइंड क्वांटम करना। नंबर से बता सकते हैं। हवाबाजी नहीं यार भैया। सर हाँ सुमित सिंह सिकरवार। सर फिफ्थ वाला तो सर यही होगा ना सर? होगा तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन यार एड्रेस तो बताना दिक्कत है ना फिर तो। यस सर। मैंने जब बताया था, बोला था एड्रेस बताने के लिए हम पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर को, और यस आज सर। हम कह रहे हो, आज आप कह रहे हो कि तीन क्वांटम नंबर, तीनों की वैल्यू सेम हो गई, तो फिर तो दिक्कत है ना। यस सर, और एक ही दिक्कत तो है। डिब्बे में आया इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जो तुमने बताया उसको मैं समझाता हूँ क्या तुमने बताया है। जो पी है ना, उसमें आपने क्या किया था, पी के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन डाला था और इसी की कन्फिग्रेशन स्टेट बताई थी। यहाँ पर एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे थे और इसमें 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे थे, राइट। और इसी इलेक्ट्रॉन के लिए बताया था, राइट। और आपने जब इसको 8th इलेक्ट्रॉन के लिए किया तो सेम ही हो गया था, क्योंकि यहाँ पर भी पहला इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे आए थे, और जब इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन आपने डाला था 1 2 3 और ये 4th, तो यहीं पर ये भी आ रहा था। तो इन दोनों का एड्रेस सेम मिल रहा है ना। क्यों एड्रेस सेम मिल रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही सेम ऑर्बिटल में है। सही है। यस सर, यस सही है। सर। लेकिन भैया हमें बताना है अलग अलग तरीके से, लेकिन क्योंकि हमें दोनों के लिए अलग अलग चीजें बतानी है, तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। मैंने आपको लगातार बोलता आ रहा हूं कि इनका स्पिन अपोजिट होता है, और इसीलिए इनको एक को ऐसे एरो से दिखा रहा हूं मैं। भैया ये इस एरो का आधा पार्ट है जो मैं ऐसे दिखाता हूं, ठीक है। और इस वाली एरो का, जो नीचे वाली एरो का इस तरह का पार्ट हटा के ये वाली एरो बनती है। मैं इसको ऐसे ही दिखाता आ रहा हूं लगातार। सही है ना, ऐसे ही तो दिखाता हूँ यस यार सर, इलेक्ट्रॉन यस को। सर, यस सर। भैया ये बताता है कि इनकी स्पिन अपोजिट हैं, तो कुल मिला के एक अपोजिट स्पिन का होना ये बता सकता है कि कौन सी स्पिन वाले की बात कर रहे हैं। तो जो पाउली का रूल है उसके अकॉर्डिंग, क्या रूल ने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले? सर कि पहली एक बात तो, ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा एक ही दो एक होंगे एक बार और दोनों अपोजिट स्पिन में होंगे। हाँ तो पहली बात तो ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे, 2 हो सकते हैं मैक्सिमम, 2 से ज्यादा आपको भरना नहीं, जो मैं स्टार्ट से बताता रहा हूं। उसके बाद इसके पास एक और जो चीज होनी चाहिए वो ये, अगर वो अपोजिट स्पिन का नहीं हुआ, सेमी स्पिन का हुआ, तो उसके लिए चौथी स्पिन क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू s होती है, वो दोनों के लिए वैल्यू सेम हो जाएगी अगर वो सेम स्पिन का हुआ तो। और वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अच्छा होता क्यों नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट स्पिन होकर एक दूसरे को वो कैंसिल करते हैं। लेकिन अगर एक दूसरे के साथ अगर उसकी जो स्पिन है अगर सिमिलर हो गई तो फिर वो कैंसिल नहीं कर पाएगा, तो कैंसिल नहीं करेगा तो फिर वहां पर एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, तो इसलिए स्पिन वहां पर उल्टा होता है। तो एक के लिए अगर स्पिन की वैल्यू कुछ रही तो उसके दूसरे के लिए स्पिन की वैल्यू उसका जस्ट अपोजिट होगी सेम जगह। तो मैं आपको बताता हूं इस रूल के अकॉर्डिंग ये सिद्ध होता है कि एक के अपोजिट, दोनों की स्पिन अपोजिट होगी, क्योंकि हमें एड्रेस को भी उनके डिफरेंट रखना है। क्योंकि 3 क्वांटम नंबर तो ऑलरेडी सिमिलर हो चुके हैं, अगर चौथी की बात नहीं बदली
तो वहां पर एड्रेस डिफरेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए s की दो वैल्यू पॉसिबल हैं, +-1/2। एक की वैल्यू अगर आपने +1/2 रखी है तो दूसरे की वैल्यू -1/2 आपको रखनी पड़ेगी। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो आपकी चौथी क्वांटम नंबर है, आपको फोर्थ नंबर की क्वांटम नंबर पता चल गई होगी, जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर की केवल दो ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं, या प्लस या -1/2। 1/2 होता है चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। आप उसको दोनों बता सकते हो। अगर किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए आपको बताना है तो आप दोनों बता सकते हो। जैसे मैं आपको बोलूं कि क्लोरीन के 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 17th इलेक्ट्रॉन के लिए आपको चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है। एक कौन सी क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m और स्पिन क्वांटम नंबर s। चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा भाई। सर मैं बताऊं? नहीं यार, यदि वो क्या नाम है उसका, शिखरवार, सर मैं बताऊं? यश। जो शिखरवार क्लास चलाते हैं, पता है क्लास आईजेएसओ क्लास चलती है, उसमें एक लड़का है जयदीप सिंह शिखरवार, और रेडॉन में सुमित सिंह शिखरवार। तुम्हें याद रहता है यार, पता नहीं कैसे। सर मैं बताओ बताऊं? यार। नहीं यार, सर प्लीज सर, एक भी नहीं सर बताऊं। एक क्यों मिनट बताओगे यार, क्यों बताओगे? जब बताया है तुमको तो क्या बताना चाहते हो? नहीं सर, आंसर। हाँ, क्यों बताओगे आंसर? सर मन कर अभी सर मन किसको करवा बताऊं? देंगे। हाँ, सर नहीं किसको सर, बताऊं? ऐसा वाला भी नहीं सर। तुम्हारा मन कर रहा है क्या बेटा? नहीं सर, मन नहीं सर, नहीं 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 नहीं। नहीं, सुनो बताते हैं, सुनो सुनो। अरे नहीं सर, अरे नहीं रुको सर, यार, रुको। अरे नहीं सर, अरे तुम नहीं सर। तुम एयू के एयू एलिमेंट ले लो, उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर देख लो, और एयू के लिए तुम चारों क्वांटम नंबर बता दो उसके सर नहीं 20वें करना इलेक्ट्रॉन के लिए। सर, सर नहीं अरे करना। नहीं नहीं, बता दो बेटा। सर अरे कौन से सर, वाले के लिए? एयू के 36वें इलेक्ट्रॉन के लिए बता दो यार। 36 क्या होता है? 36 सर 36 की 36 भैया, 36। सर ये वाले का मैं बताऊं सर, ये 17th इलेक्ट्रॉन वाले का। सर नहीं, ये जयदीप सिंह बताएगा। सर सुमित एन सिंह के बताओ यार। सर आगे सर 411 सर सर एयू के 36वें इलेक्ट्रॉन पर। सुमित सिंह कितना आया आंसर? सर मेरा सर 3-1 आ रहा है सर। 3-1 आ रहा है? सर यही आ रहा है सर। एन की वैल्यू कितनी आई? सर 3 एल की वैल्यू? 1 एम की वैल्यू? 1। एस की वैल्यू? सर एक मिनट बता रहा हूँ, निकल। गड़बड़ हो गया बेटा, गड़बड़ हो गया। सर मैं बताऊं? आ जाएगी। ओ हाँ बताओ। मैं बताऊं? यश। सर n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू -1/2। +-1/2। एस की वैल्यू दोनों हो सकती है, +1/2 या -1/2 दोनों कह सकते हैं। चलो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होता है ना। अरे यार भैया, 10 यहाँ पर हो गए और 7th यहाँ पर, तो 17th इलेक्ट्रॉन यस सर। पहुंच चुके हैं। इसमें फिफ्थ इलेक्ट्रॉन पे हम जाएंगे तो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन वही आएगा। तो p के लिए हमें निकालना है। n की वैल्यू यही पता चल गई है जो कि n = 3 है। l की वैल्यू यहाँ पर यही पता चल गई है जो कि 1 है। m की वैल्यू अब निकालेंगे इसमें से 1 2 3 3 खाने, -1 0 +1। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, तो m = 0 के अंदर अंदर आया है, तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी। और उसके साथ साथ s की वैल्यू +-1/2 दोनों हो सकती है। सही है सर? यस सर सही है। यस सर। अगर मैं पूछता 16th, अगर मैं पूछता कि आपको बताना है 14th और 17th, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए बताना है। जरा बताना बेटा, 14th और 17th में क्या डिफरेंस आएगा? 14th और 17th दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, क्लोरीन में आपको 14th और 17th इलेक्ट्रॉन के लिए बताना है इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर सर एक n स्पिन कौन? n m l s। क्या अंतर रहेगा दोनों में? सर स्पिन क्वांटम नंबर के अंतर रहेगा बस। होगा और एक का माइनस और माइनस होगा। सर अपोजिट हो। क्या बाकी सबका अपोजिट तो होगा? सेम रहेगा।
सर स्पिन क्वांटम नंबर सर। एक का पॉजिटिव होगा +1/2 और एक का -1/2 होगा। सुमित सिंह सिकरवार, m की वैल्यू सबकी सेम आएगी क्या दोनों की? नो सर, अपोजिट। m की वैल्यू अपोजिट रहेगी ना? बढ़िया यार। नो सर नहीं रहती क्या? अरे यार सर आप कंफ्यूज कर रहे हो थोड़ा। तुम यार जो ये स्पाइडरमैन बने घूम रहे हो ना, इसको क्वेश्चन थोड़ा करके दिखाओ अभी। Yes. समझ रहे हो भैया? सर वैसे एयू वाले का आंसर आ गया मेरा। सर मेरा भी आ गया एयू वाले का। सर मेरा भी आ गया। एयू को कितना आया 36 इलेक्ट्रॉन का? सर एन की 411 + -1/2। और एस वैल्यू 1/2। 411 + -1/2 सही है? हाँ सर, हाँ यस सर। सर। यस सर। एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट यार। भैया आया आंसर? सर आ रहा है बस। अरे यार इतनी उम्मीद लगाए हम बैठे थे। 14th इलेक्ट्रॉन का भैया n इस दोनों का कितना आएगा? n सर 3 3 3 m 0 0 l 1 7 और एक का +1/2 और इसका -1/2 या फिर इसका -1/2 ले लो और इसका +1/2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों में आप स्वतंत्र हैं दोनों चीजें करने के लिए। सही है सर? यस सर। कोई Yes, दिक्कत तो नहीं sir. आएगी? नो सर। नो सर। सर। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं रेडॉन की इरा, और थोड़ा रिवीजन करते रहेंगे अपन। क्वेश्चन कल से करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आप ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस दोनों में आइए।